संपादित करें। महाभारत में इंद्र का पौराणिक स्वरूप ही मिलता है। यहाँ उनका वैदिक साहित्य में वर्णित गौरव नहीं रह गया है। इन्हें विशेषतः शक्र नाम से संबोधित किया गया है। अस्थि अपना देवराज पद खो जाने का भय इन्हें बराबर सताया करता है और इससे बचने के लिए ये उचित अनुचित प्रयत्न करते रहते हैं। विश्वामित्र के तप से भयभीत होकर मेनका नामक अप्सरा को उनका तप भंग करने भेजा। 81 चरद्वत के तप से भयभीत होकर जानपदी नामक अप्सरा को उनका तप भंग करने भेजा। 82 यवक्रीत के तप से भयभीत होकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उन्हें तप से विरत किया। 83 वाल्मीकि रामायण में वर्णित अहल्या प्रसंग का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यहाँ उसे बलात्कार माना गया है। 84 ऋग्वेद में उल्लिखित इंद्र के हरिश्मश्रु होने का कथात्मक समर्थन महाभारत में भी मिलता है। यहाँ कहा गया है कि गौतम के शाप के कारण ही इंद्र को हरिश्मश्रु हरी दाढ़ी मूंछों से युक्त होना पड़ा। 85 ये ही अर्जुन के पिता थे। वृत्रासुर के भय से सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां इन्हें समर्पित कर दी थी, इसलिए अर्जुन को उनसे ही दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कहा गया। 86 इनसे संबंधित अनेक कहानियां महाभारत में दी गई हैं। इंद्र वस्तुतः एक पद का नाम है। देवताओं के राजा के पद को इंद्र कहते हैं। उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम भी इंद्र हो जाता है। इसके संकेत तो अनेक पौराणिक कथाओं एवं विवरणों में मिलता है, परंतु महाभारत के अनेक संदर्भों से यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि यह एक पद का नाम है। जिन जिन कथाओं में ये पद छिन जाने से भयभीत होते हैं, उन कथाओं के साथ इंद्र बनने की अन्य व्यक्तियों की कथाओं को मिलाकर देखने पर बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अनेक जगह इंद्र शब्द का व्यक्तिवाची प्रयोग न होकर पदवाची इंद्रत्व प्रयोग हुआ है। कुछ संदर्भ दृष्टि हैं। शिव ने इंद्र को मूर्छित कर पूर्व काल के अन्य 4 इंद्रों के साथ एक गुफा में डाल दिया। 87 इंद्रपद ऐन्द्रम प्रार्थयत स्थान की अभिलाषा रखने वाले नरकासुर का विष्णु ने वध किया। 88 चक्र के नेतृत्व में ऋषियों देवताओं ने तथा स्वयं शक्र ने भी स्कंद से देवों का इंद्र बनने के लिए कहा। 89 ब्रह्महत्या से ग्रस्त हो जाने पर शक्र के इंद्र पद छोड़ देने पर नहुष इंद्र बने। बाद में नहुष का पतन होने पर विष्णु के आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके शक्र ने पुनः इंद्र पद प्राप्त किया। 90 इनके सिवा भी इंद्र पद इंद्रत्व के अनेक स्पष्ट उल्लेख महाभारत में उपलब्ध हैं। 91 श्री विष्णु पुराण में तृतीय अंश के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में तथा भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के प्रथम एवं त्रयोदश अध्याय में 14 मनवंतरों के अलग अलग इंद्रों के नाम दिए गए हैं। महाकवि स्वयंभू विरचित पौंचर्यु महाकाव्य की 8वीं संधि 8वीं संधि में एक ऐसे व्यक्ति की कथा दी गई है जिसने देवराज इंद्र से प्रभावित होकर अपने नाम के साथ सब कुछ इंद्रवत करना चाहा था। रत्नपुर नगर के विद्याधर राजा सहस्रार की सुनितंबिनी पीनप्योधरा पत्नी का नाम था मानस सुंदरी। सुरश्री से देव शोभा निरीक्षण के पश्चात उसे जो पुत्र हुआ उसका नाम इंद्र रखा गया। इंद्र जब राजा बना तो सहायक विद्याधरों में से मंत्री का नाम रखा बृहस्पति, हाथी ऐरावत। इसी प्रकार पवन, कुबेर, वरुण, यम और चंद्र तथा अपनी गायिकाओं के नाम उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा आदि रखकर घोषित किया कि इंद्र के जो जो चिन्ह हैं वे मेरे भी हैं। मैं पृथ्वी मंडल का इंद्र हूँ। उसकी समृद्धि की बात सुनकर लंका के शासक राक्षस माली ने अपने भाई सुमाली तथा विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। घमासान युद्ध के पश्चात राक्षस राज मारा गया तथा सुमाली पाताल लंका में प्रवेश कर गया। इंद्र कुछ समय के लिए इंद्रवत शासन करने लगा। यह कथा पौंचर्यु की अन्य अनेक कथाओं की तरह ही संस्कृत परंपरा से बिल्कुल भिन्न है। वाल्मीकि रामायण में इस विद्याधर इंद्र का उल्लेख तो नहीं ही है। माली के वध के बारे में भी स्पष्ट लिखा है कि राक्षसों द्वारा स्वर्गलोक पर आक्रमण के समय द्वंद्व युद्ध में विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर डाला। बोगाजकोई शिलालेख के अनुसार मितन्नी जाति के देवताओं में वरुण, मित्र एवं नासत्यों अश्विन के साथ इंद्र का भी उल्लेख मिलता है। 1400 ईरानी धर्म में इंद्र का स्थान है, परंतु देवता रूप में नहीं, दानव रूप में। वृत्रघ्न वहाँ विजय का देवता है, जो वस्तुतः वृत्र को मारने वाला का ही रूपांतर है। इसी कारण डॉक्टर कीथ इंद्र को भारत पारसी के एकता के युग से संबद्ध